राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता खोकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे, सुनीता नीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम युगल जोड़ी में राधा रानी जी का ड्रेस बनाएंगे। ये पिछली गर्मी में भी मेरे पास काफ़ी कमेंट आए थे कि मैं राधा जी का जो है सलवार कमीज़ जो है बनाऊं। तो थोड़ा सा मुश्किल तो होता है क्योंकि कान्हा जी और राधा जी जो होते हैं बिल्कुल स्टैंड पे खड़े होते हैं। ये नहीं कि आप अलग अलग टांग में सलवार पहना दें, या थोड़ा सा डिज़ाइन जो है अलग होता है इनका, लेकिन देखने में वो सलवार कमीज़ की तरह ही लगते हैं। यानी कि पंजाबी स्टाइल में राधा रानी को देखना चाहते थे जो भक्त उनके। तो आज हम राधा रानी जी की पंजाबी ड्रेस बनाएंगे जिसमें हम सलवार कमीज़ बनाएंगे और साथ में दुपट्टा। तो उसके लिए आपको अपने जो राधा जी का नाप कैसे लेना है, तो मैं सीधा जो है अपना, जैसे मेरे जो राधा रानी का ड्रेस है मैंने वही लिया है। आप भी अपने राधा रानी जी का इस तरीके से ड्रेस ले लीजिए। अब ड्रेस को ही नाप कर हम जो है सलवार कमीज़ बनाएंगे। तो ये जो लहंगा है, ये देखिए अब ये हमारे 1 नंबर आप कह सकते हो, लेकिन इनकी जो हमारी राधा जी है ये इस तरीके से 5 इंच ऊंची है। इस तरीके से हमारा जो है युगल जोड़ी का नाप है। तो उनका ये लहंगा है, ये देखिए इसकी लेंथ हम इस तरीके से नाप लेंगे। ये देखिए 3 इंच है। तो ये लहंगा उनको थोड़ा सा जैसे नीचे बांधते हैं, ऊपर बांधते हैं, आप ये थोड़ा सा आपको आइडिया लेना पड़ेगा अपनी राधा जी का कि आपको कहाँ पर लहंगा बांधना है। या तो आप अपनी राधा जी का खुद नाप ले लीजिए, नहीं तो उनका जो भी ड्रेस है उसका आप इस तरीके से नाप ले लीजिए। तो ये देखिए 3 इंच का हमारा लहंगा है। थोड़ा सा मतलब कम ही है, 1.25-2 इंच के करीब सही से आता है ये। तो 3 इंच ही हम ले लेंगे। 3 इंच आपको इस तरीके से लंबाई लेनी है क्योंकि इसी से हम सलवार बनाएंगे नीचे का। और यहाँ से आप कमर ले लेंगे, ये 2 इंच का है क्योंकि हम इसी तरीके से बैक साइड में जाकर ही हमने सलवार को बांधना है। और इसी तरीके से, तो इसलिए हमने लहंगे का ही नाप ले लिया है। तो ऐसे आपको नाप ले लेना है, ये 2 नाप हमें चाहिए। बाकी आप सलवार जो है, जैसे ये है कितना खुला बनाना है, जैसे मैं लहंगे के हिसाब से ये देखिए इतना ही आप जो है हमने फोल्ड करके देखिए नाप ले लिया। क्योंकि लहंगा वगैरह जो आप पहनाते हैं युगल जोड़ी को, वो तो सभी के पास होगा, लहंगा रेडीमेड लेते होंगे। इसलिए मैंने लहंगे के हिसाब से ड्रेस को बनाना शुरू किया जिससे आपको नाप लेने में दिक्कत नहीं हो। तो ये देखिए 3 इंच, यानी कि टोटली हमारा 6 इंच है। तो हम 3-3 इंच की दोनों पैरों की जो चौड़ाई के हिसाब से हम ये जो है सलवार बनाएंगे। कुर्ता हम बाद में बनाएंगे। तो चलिए पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। गर्मियों के लिए ड्रेस बना रहे तो हमने ये देखिए बिल्कुल कॉटन का कपड़ा लिया है, इसी की हम सलवार बनाएंगे, इसी का हम दुपट्टा बनाएंगे क्योंकि बहुत सॉफ्ट है। तो जो जैसे हम राधा जी का दुपट्टा बनाते हैं तो उसमें लाइनिंग वगैरह होती है रेडीमेड में, तो बिल्कुल भी जो है राधा जी के सर पे रुकती नहीं है। थोड़ा मुश्किल होती है क्योंकि इसमें बुकरम लगा होता है या ज़्यादा आरकंडी का कपड़ा। इसमें हम लाइनिंग लगाना की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सॉफ्ट ही दुपट्टा चाहिए। इसलिए हमने सलवार और दुपट्टे के लिए हम ये वाला कपड़ा लेंगे। और जो कुर्ता बनाएंगे उसके ऊपर हम उसके लिए थोड़ा सा हम शाइनिंग वाले कंट्रास्ट में ही देखिए इस तरीके से हम जो है ड्रेस बनाएंगे। तो क्योंकि कुर्ता जो हम लंबा बनाएंगे, सलवार हमारी बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देगी। कुर्ता हम थोड़ा सा बनाएंगे लंबा, तो इसमें कुर्ते पे काम करेंगे। तो इस तरीके से आप कपड़ा ले लीजिए, चाहे तो एक ही रंग का भी आप बना सकते हैं। तो देखिए हमने जैसे लहंगे का नाप लिया था उसी हिसाब से हमने कपड़ा काट लिया है। ये देखिए इस तरीके से हमारा कपड़ा है। ये हमारा 6 इंच, हमने जैसे लहंगे का नीचे का हिस्सा 3 इंच नापा था। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करके हमने नापा था। तो ऐसे हमने ये लंबाई में पूरा 6 इंच ले लिया है, ये देखिए। और लंबा हमने जो है 3 इंच लिया है। तो इस तरीके से हमने लहंगे के हिसाब से जो है कपड़ा लिया है। इस तरीके से हमने कपड़ा काटा है। यहाँ पर हम चुन्नटें डालकर, जैसे ऊपर सलवार पे चुन्नटें होती हैं, इसी तरीके से यहाँ पर चुन्नटें डालकर, जैसे हमने लहंगे में अपना ये लगाया हुआ है बांधने के लिए पीछे घोटे का, ऐसे ही लगाएंगे। पहले हम इसे लहंगे की तरह बना लेंगे और नीचे जो है हम बारीक वाली जो है मतलब कि थोड़ी सी बुकरम लगाकर उसके ऊपर जो हम बारीक बारीक घोटा लगाएंगे जिससे कि वो थोड़ा सलवार की तरह लगे। और बीच में से कट कर कर हम इसको अलग अलग 2 पीसेस में कर लेंगे, लेकिन ऊपर से हम नहीं काटेंगे, नीचे से काटेंगे क्योंकि इसको पीछे से बांध कर ही हमने ऐसे पहनाना है।
और तो आगे से सिर्फ ऐसे लगे कि ये सलवार है, लेकिन होगा ये लहंगा ही एक तरीके का, लेकिन सलवार की तरह नज़र आएगा। तो थोड़ा सा हम इसे शेप देंगे। तो इससे पहले हम क्या तैयारी कर लेते हैं, एक तो यहाँ चुन्नट डाल के इस तरीके से डोरी लगा लेते हैं और नीचे से भी हम अपनी बुकरम लगाकर अपना गोटा लगा लेते हैं। तो ये देखिए दोनों तरफ हमने इस तरीके से गोटा ये फोल्ड करके लगा दिया है, जैसे हमेशा हम ड्रेस में लगाते हैं, सील करते हैं किनारों को। और नीचे हमने ये बुकरम लगा दिया, आधा इंच का बुकरम है हमारा, और इसको हम इस तरीके से उल्टी तरफ फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से पीसेज नज़र आएगा, क्योंकि हमें बिल्कुल सलवार की प्रॉपर कटिंग नहीं करनी है। और ये जो बारीक वाला लेस है हम इधर पास में 2-3 जितना भी आपको पोंचे बनाने हैं सलवार के उतनी ज़्यादा आप लगा देंगे, क्योंकि हमें यहाँ फैंसी बनाना है, इसलिए हम ये बारीक वाला गोटा लगा रहे हैं। क्योंकि बड़ों की सलवार में तो हम सिलाइयाँ लगाते हैं, तो ये इस तरीके से पास में हम 4 बार 3 बार जैसे आपको अच्छा लगता है जो है ऐसे गोटा लगा देंगे। तो ये आधा इंच की बुकरम है, इसी हिस्से में हमारी 3 बार गोटा लग जाएगा। तो ऐसे हम गोटा लगा लेते हैं पहले, इसी को ऐसे रख के सिर्फ ऊपर से हमने सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने पास में इस तरीके से गोटा लगा दिया, जिससे हमारे यहाँ पर ऐसे लगे जैसे हमने सलवार के पोंचे बना रखे हैं। ये हमारा इस तरीके से पीस तैयार हो गया। अब हमें ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पर हम वी शेप में ऐसे एक सिलाई लगा देंगे और यहाँ से हम कट कर देंगे, जिससे कि हमारी सलवार के जो पोंचे थोड़े से छोटे हो जाएं इस तरीके से। और यहाँ ये देखिए बिल्कुल हम आधा ले लेंगे, या इससे जैसे भी आपको ज़्यादा चौड़े चाहिए, ये देखिए हम इतना आधा ही ले रहे हैं, यानी कि 1.5 इंच के करीब हम बनाएंगे, क्योंकि हमारी मूर्ति छोटी है। यहाँ से हम हल्का सा ऐसे तिरछी सिलाई मार देंगे और यहाँ पर चुन्नटें डालकर हम जैसे लहंगे में ये लेस लगी है ऊपर बांधने के पीछे ऐसे ही बनाएंगे। और इसको हम बिल्कुल 1 इंच नीचे से 1 इंच, चाहे तो आप इस तरीके से नाप कर निशान लगा लीजिए, क्योंकि जितना भी आपकी मोटी में गैप है आपको दिखाई दे जाएगा। जितनी राधा रानी जी के बीच में बिल्कुल जुड़ी नहीं होती टांगे, वहाँ से जैसे खुली होती है, तो मेरे में सिर्फ 1 इंच का है। तो हम 1 इंच पर इस तरीके से ये देखिए इसका हाफ ऐसे, और यहाँ से हम ऐसे तिरछा एक सिलाई लगा लेंगे, जैसे हमारी सलवार में शेप होती है थोड़ी सी, क्योंकि हम पूरा प्रॉपर सलवार नहीं बना सकते। तो ये देखिए हमने ऐसे कोने पे एक सिलाई लगा दी, आप देखिए। तो इससे ये देखिए हमारा नीचे से थोड़ा अलग अलग टांगे दिख रही है, इसलिए हमने यहाँ से सिलाई लगा दी। यहाँ से ये देखिए अभी हमने यहाँ से कटिंग नहीं की है, ये एक इधर से हो गई हमारी, एक इधर से। तो हमारी सलवार कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। और ये जो हमारा कोना है इसको या तो आप कट कर दीजिए ऐसे इस तरीके से, या फिर मूर्ति के बीच में से आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम जो चुन्नटी डाल लेते हैं और अपनी लेस को लगा लेते हैं, बारीक बारीक चुन्नटी लगा के 2 इंच की दूरी पर, जैसे हमारे लहंगे में सेम हम इसी तरीके से, जैसे मैं हमेशा ड्रेस में बनाती हूँ घेरे में, ऐसे ही हमने करना है। तो ये देखिए हमने इस तरीके से लगा दिया। मैं कई ड्रेसेस में ये चुन्नटी डाल के घोटा लगाया है। तो ये देखिए हमारा घेरा कम हो गया यहाँ से, क्योंकि हमने यहाँ से इस तरीके से वी शेप में इसको दबा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कैसे सलवार बनी है। तो ये देखिए अब हमारा ये इस तरीके से इधर आएगा एक टांग ये। तो यहाँ से जो हमने सिलाई लगाई यहाँ से हमारी अलग अलग टांगें दिखेगी, यहाँ तक हमारी कुर्ती आ जाएगी। और यहाँ पर ये जो पीसेज है टांगों के बीच में से हमने बैक साइड में निकालना है। और यहाँ पर हम जो है या तो आप डोरी लगा दीजिए यहाँ पर, या कोई प्रेस बटन से इसको यहाँ पर हम सेफ्टी पिन लगा देंगे। तो ये हमारा जब कमर पे से यहाँ से इस तरीके से जब ये बंध जाएगा और यहाँ से हमारा सेफ्टी पिन लग जाएगा ऐसे, तो ये हमारी पूरी इस तरीके से नीचे से अलग अलग जो टांगे ऐसे लगेगी जैसे हमने माता को सलवार पहना रखी है। क्योंकि टांगे बिल्कुल जुड़ी हुई है, हमें सिर्फ शो करनी। नीचे से थोड़ा सा गैप है जिसमें से हमें ये कोना निकालना है। अगर किसी में नहीं है तो आप बिल्कुल इसको यहाँ से कट कर देंगे, आप सिर्फ ऐसे ही इसको पहनाएंगे। तो ये हमारा इस तरीके से ऊपर से हमने खुला बनाया, पीछे से एकदम ऐसे कवर हो जाएगा। तो ये हमारी माता की सलवार बन के तैयार होगी। अब हमें इसके ऊपर बनाना है कुर्ता हमें यहाँ तक लंबा बनाना है। जैसे हमने लहंगे का नाप लिया था 3 इंच, तो 3 इंच का ही हम लंबा कुर्ता बनाएंगे। और बाकी हमारा जो है जैसे हम चोली बनाते हैं ऊपर से वैसे ही बनाएंगे, नीचे से हम थोड़ा सा खुला बनाएंगे जैसे कुर्ता स्टाइल लगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं हम। ये देखिए हमने कपड़ा लिया है
जैसे मेरा होता है कि मैं आपको आसान से आसान तरीका बताऊं, क्योंकि हम प्रॉपर जो टेलरिंग वाली कटिंग करेंगे तो वो इतनी छोटी ड्रेसेस में फिटिंग देना और बनाना बहुत मुश्किल है। वो हम लोग जैसे ही अब हाथ कहीं से भी निकाल लो कुर्ते में तो पहनाना मुश्किल है, लेकिन जो मूर्ति होती है वो थोड़ा सा हम हाथ को इधर उधर नहीं कर सकते, इसलिए हम उस तरीके की ड्रेस नहीं बना सकते। तो हमें ऐसी कोई ड्रेस बनानी पड़ती है जो हम पहना सकें। तो इसके लिए देखिए हमने 3 इंच जोड़ा, और जैसे हमने 3 इंच ये देखिए लंबा कुर्ते का नाप लिया, तो हमने ये लंबा 6 इंच का एक लंबा पीस ले लिया। चौड़ाई हमने 3 इंच ही ले ली है, ये देखिए। तो इस तरीके का एक पीस ले लिया। इतना ही बड़ा हम लाइनिंग ले लेंगे। तो ये देखिए हमने लाइनिंग भी इसी तरीके से ले लिया। आप चाहे तो इसको जोड़ने के लिए बड़ा बड़ा कच्चे की लाइन लगा दीजिए बाद में, जिससे कि कपड़ा हिले नहीं, और आप जो है बाद में इसको उधेड़ सकते हैं। तो इस पर आप मोटी मोटी बखिया लगा के इसको इस तरीके से सेट कर सकते हैं। फिर हम जो कटिंग करेंगे तो डायरेक्ट हम इस पर कटिंग कर सकते हैं। तो ये ड्रेस हमारा कुछ ऐसे बनेगा। ये हमारा सामने का हिस्सा है, यहाँ पर हम नीचे बॉर्डर बनाएंगे। आप जैसे भी कोई मोटी लेस लगा के बना सकते हैं। और यहाँ पर हमारी बाजू बनेगी इस तरीके से, हमारी थोड़ी सी शेप में, क्योंकि बहुत छोटी ड्रेसेस है तो यहाँ से हम इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं जैसे भी, या हम जैसे अब चोली बनाते हैं हम उस तरीके की भी बना सकते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, इधर का और इधर का हम बॉर्डर बना के तैयार कर लेते हैं और इधर बीच में रफ सिलाई लगा देते हैं। तो ये देखिए हमने बड़ा बड़ा बखिया का किनारे का एक यहाँ 2 बीच में, यानी कि इन दोनों को सेंटर करके हमने बिल्कुल एक इधर, क्योंकि हमें यहाँ बीच में से कटिंग करनी है तो ये हमारा कपड़ा कहीं से हिलेगा नहीं। और देखिए इस तरीके से आप चाहे तो एक एक सिलाई ऐसे भी लगा सकते हैं। आपको इसको ये देखिए ऐसे लाइनिंग के साथ। अब देखिए हमारा कहीं से हिल नहीं रहा। अब हम इसमें पहले नीचे का बॉर्डर बनाते हैं, यानी कि एक मोटी सी लेस लगा लेते हैं। पीछे भी आप लेस लगा लीजिए, और फिर हम यहाँ का सेंटर लेके इस तरीके से यहाँ से कटिंग करेंगे, और यहाँ पर हम इस तरीके से वी शेप में या जो है अपना लेस लगा के नेक बनाएंगे। और यहाँ पर भी हम जो है गोटा के लगा लेंगे। जैसे अभी हमने ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर भी, जिससे बाजू की तरफ बाजू ही हम इसको पूरा चौड़ा ही रखेंगे, थोड़ी लंबी बाजू बनेगी। कट स्लिप भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लगाएंगे। तो ये देखिए हमने थोड़ा सा पिंक इसमें लेस में कलर था, तो हमने इस तरीके की यहाँ पर लेस लगा दी है दोनों तरफ। चाहे तो आप सामने की तरफ भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ही हमारा कुर्ते के नीचे आएगा। अब हम यहाँ पर सेंटर है हमारा, तो यहाँ से हमें खुला बनाना है, इसलिए यहाँ से हम यहाँ तक जो है इस तरीके से कैंची से कट कर देंगे, यानी कि सेंटर, क्योंकि हमें पीछे से पहनानी पड़ेगी ड्रेस इस तरीके से। तो एक साइड का हम यहाँ पर कट कर देंगे। ये देखिए यहाँ निशान आ गया। देखिए ऐसे बराबर रखना है। तो ये मैंने निशान लगाया हुआ पहले से ही, तो यहाँ तक मुझे बीच में से कट करना है। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगाई हुई है बीच में, इस तरीके से मैं एक कट कर दिया हमने। तो यहाँ से बैक साइड हो गई और ये हमारी फ्रंट साइड हो गई। कट कर दिया इस तरीके से फोल्ड करके, फिर से हमने यहाँ पर ऐसे रख लिया, और यहाँ से आप चाहे तो वी शेप में थोड़ा सा नेक बना सकते हैं। तो ये हमने ये देखिए छोटा सा वी, बहुत ज़्यादा नहीं बनाना, ये देखिए हल्का सा हमने शेप दिया। ये देखिए बिल्कुल छोटा सा, क्योंकि हमने इसमें पाइपिंग भी लगानी है और खुला हो जाएगा। तो हल्का सा हमने वी शेप का इसमें कट दे दिया है। और ये देखिए हमने इस तरीके से जब कट कर लेंगे तो यहाँ पर हम, ये तो हमारा गला हो गया, यहाँ से हमारी बाजू बनेगी। तो ऐसे फिर से हम फोल्ड कर लेंगे, और ऊपर से आधा इंच, हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बाजू सिर्फ हमें आधा इंच की चाहिए। तो हम थोड़ा सा पौना इंच पर एक निशान यहाँ पर लगा लेंगे। इतने हिस्से में हमें लेस लगा के तैयार करनी है, यानी कि घोटा तैयार करना है। और यहाँ पर भी आपको अगर लगाना है घोटा, क्योंकि ड्रेस बहुत छोटा है तो चाक बनाने ज़्यादा सही नहीं रहेंगे, तो हम यहाँ से पूरा ही इस तरीके से सिलाई लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर घोटा लगा के हम इस तरीके से तिरछा लेते हुए सिलाई लगा देंगे। तो हमारी कुर्ती बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ से हम इस तरीके से एक निशान लगा लेते हैं। हमने 1 इंच पे लगा लिया, सिर्फ हम लेस लगाएंगे 1 इंच पे। जब हम सिलाई करेंगे तो थोड़ा सा इसको मोरी को हम और कम कर लेंगे। तो हम यहाँ पर घोटे वाली ही लेस लगाएंगे। अगर आप इस तरीके की चौड़ी लगाएंगे तो
ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि नीचे हमारी चौड़ी लेस है। तो हम जो हमारा घोटा है वही हम लगाएंगे यहाँ पर पाइपिंग की तरह, यानी कि ये जो घोटा है इसको हम यहाँ पर फोल्ड करके लगाएंगे। जैसे हम ऐसे रख के बीच में यहाँ से हमारी सिलाई होगी तो ऐसे हम लगाएंगे। और गले पे भी हम यहाँ से इस तरीके से लगाते, गोलाई में वी शेप में ऐसे लगाते हुए यहाँ आ जाएंगे। तो इसको हम इस तरीके से फिनिश कर लेते हैं। थोड़ा सा इस तरीके से घोटे को ऐसे फोल्ड कर देंगे जिससे इसके धागे ना निकले, और यहाँ से बैक साइड से हम घोटा लगाना शुरू करेंगे। ये देखिए बिल्कुल बीच में हमने कपड़ा रखा है, यहाँ किनारे पे ऐसे, तो दोनों तरफ से ऐसे सील हो जाएगा। तो इस तरीके से सिलाई लगाते हैं, गले पे से लगाते हुए सीधे हम दूसरे इस पीस तक आ जाएंगे। तो यहाँ से हमने ऐसे लगाना है। चाहे तो पहले आप सुई धागे से कच्चा कर लीजिए अगर आपको डायरेक्ट जो है सिलाई करने में दिक्कत होती है। उसके बाद जो है आप ये देखिए ऐसे हमने कपड़ा दबाना है और इसके ऊपर ऐसे सिलाई कर देनी है। ये देखिए ऐसे दबाया आधे बीच में और ऊपर से ऐसे घोटा। ये जो हमारी बड़ी बखिया कहीं कहीं से दिख रही है, बाद में हम इसको धेड़ देंगे। अभी जब नेक आ जाएगा हमारा, ये देखिए वी शेप का, यहाँ पर आकर हम मशीन को थोड़ा रोकेंगे और फिर हम नेक को भी इस तरीके से दबा के घुमा देंगे। तो यहाँ से आप ऐसी गोलाई में ले लीजिए, बाद में हम इसको जो है सिलाई से, ये देखिए ऐसे हमने ले लिया। यहाँ पर वी शेप है, यहाँ पर आकर हमने ऐसे मशीन को रोक लेना है और फिर इस तरीके से घुमाकर दूसरे हिस्से में हम इस तरीके से लेस लगाते हुए। तो यहाँ पर आपको हो सकता है दिक्कत हो, तो आप जो है जैसे मैंने बताया सुई धागे से पहले हाथों से कच्चा करके लगा लीजिए और फिर जो है आपको ये लगानी इजी हो जाएगी। ये देखिए पूरा मैंने यहाँ से शुरू किया था लगाते हुए, मैं इधर आ गई हूँ। तो देखिए यहाँ से हमने ऐसे घोटा लगा दिया और यहाँ से लगा दिया और यहाँ से हमने लगाते हुए ऐसे गोलाई में देखिए इस तरीके से थोड़ा सा गोल आ गया। और यहाँ पर आप चाहे तो जैसे माला भी पहनाएंगे राधा रानी को या कुछ, आप यहाँ पर बटन लगा सकते हो। ज़्यादा दिखाई नहीं देगा क्योंकि दुपट्टा भी हम उड़ाएंगे, तो चाहे तो आप इसी तरीके से गोल इसको छोड़ सकते हो। ये देखिए छोटा सा बस नेक, क्योंकि छोटी मोटियों में मुश्किल हो जाती है। अब ये देखिए हमने ऐसे फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरीके से ये जो हमने नेक बनाया है इसको ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ से इस तरीके से जितनी भी हमारी बाजू जैसे आधा इंच की हमने रखनी, यहाँ से थोड़ी सी शेप देते हुए हल्का सा आधा इंच ऐसे कमर पे से, और ये देखिए बिल्कुल इसका आधा ले लीजिए। चाहे तो आपको ज़्यादा फिटिंग में बनाना है, यानी कि ये हमारा जो पट्टी है इसकी आधी, यहाँ से ऐसी शेप लेते हो आधा इंच की यहाँ से दूरी पर, और ये हम इस तरीके से तिरछे सिलाई लगाएंगे तो इससे बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। यहाँ से हमने एक निशान लगा लिया और यहाँ से तिरछा करते हुए ऐसे हम ले गए। ऐसे हम इस पीस को भी बिल्कुल यहाँ से ये देखिए ऐसे ले जाएंगे और जितना दूरी पर हमने यहाँ पर आधा इंच की दूरी पे ऐसे निशान हम यहाँ पर आधा इंच की दूरी पर ये लगा देंगे ऐसे, और यहाँ से इस तरीके से हम ये देखिए ऐसे, और ये सीधा बाजू में ऐसे हमने सिलाई लगानी है। बाद में हम यहाँ से कटिंग कर देंगे जैसे हमने यहाँ से कटिंग की है। जो है अपना सिलाई लगा रहे हैं। और ये हमने यहाँ से घुमा दिया क्योंकि हमारा छोटा ड्रेस है, सिलाई लगा दी। अब यहाँ से हम इसको इस तरीके से कट कर देंगे। ये हमारा इस तरीके से छोटी सी कुर्ती बनके तैयार हो गई है। ये देखिए हमारा यहाँ से थोड़ा सा निकल गया है, हम इसको भी थोड़ा सा, ये देखिए थोड़ा यहाँ मुश्किल हो जाता लगाना नेक पे, तो देखिए मेरा खुद का निकल गया है। तो मैं इसको खोल के इसी तरीके से लेस को अपना ठीक कर लूँगी। इसे सीधा कर दिया। ये जो भी हमारी बखिया है इसको हम धेड़ देंगे और ये हमारी कुर्ती इस तरीके से तैयार हो गई है। इसी कुर्ती पहन के तैयार हो गई। जैसे आपकी कान्हा जी की अगर बड़ी ड्रेस है तो इसमें और अच्छी फिटिंग आ सकती है। यहाँ चाक खोल सकते हो, बिल्कुल सूट की तरह बना सकते हो, लेकिन बहुत छोटी है इसलिए हमने इस तरीके से बनाई है। यहाँ पर हम ऐसे डोरी लगा लेंगे या सेफ्टी पिन से यहाँ पर हम स्टिच कर सकते हैं। तो ये हमारी सलवार कमीज़ बन गई है। अब हम पिंक कलर का एक पतला सा दुपट्टा बनाएंगे जो साइड में आप डालिए, चाहे जैसे भी आपको अच्छा लगे। हमने दुपट्टा भी तैयार कर लिया। यहाँ पर एक लेस लगा दी गोल्डन कलर की दोनों तरफ, ये देखिए, और यहाँ पर सिंपल हमने दुपट्टा बनाया है। तो ये देखिए फोल्ड में हम नाप रहे हैं 4 इंच, यानी कि 8 इंच है हमारा। और ये देखिए
2 इंच की पर हमने दोनों तरफ। तो आपके ऊपर है ये, आपको कितना बड़ा, आप कैसे आप राधा जी को उड़ाना चाहते हो उस हिसाब से आप दुपट्टा छोटा या बड़ा बना सकते हो। तो ये देखिए हमारा कुर्ती चुन्नी, और आपको अभी तो ये सलवार नहीं नज़र आ रहा होगा, तो पहनाने पर हम माता रानी कैसे लगती है देखते हैं। मेरा भी फर्स्ट ट्राई किया मैंने ऐसा, क्योंकि आप भक्तों की बड़ी इच्छा थी कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं। तो चलिए पहना के देखते हैं कैसा लगता है। तो ये देखिए हमने राधा जी को ड्रेस पहना दिया है। तो ये देखिए यहाँ से जो हमने सिलाई की थी, तो ये अलग अलग इस तरीके से सलवार की तरह लग रहा है। ये हमारा कुर्ता है, और पीछे से अभी हमने यहाँ पर जो सेफ्टी पिन लगाई है, देखिए यहाँ पर भी सेफ्टी पिन लगाई है। अभी यहाँ पर आप प्रेस बटन लगा सकते हो। और ये देखिए हमने यहाँ पर जो सेफ्टी पिन लगाई है, ये जो कोना हमने सिला था, ये हमने टांगों के बीच में से इस तरीके से पकड़ कर खींच लिया है। फिर उसके ऊपर से हमने सेफ्टी पिन लगाई है। चाहे तो यहाँ प्रेस बटन लगा सकते हैं, जिससे कि ये हमारा जो है नीचे से अलग अलग ये दिखाई दे रहा है। देखिए दोनों इस तरीके से अलग अलग पैर दिखाई दे रहे। और ये हमारी छोटी सी कुर्ती है। और यहाँ पर आप अगर आपको ज़्यादा लूज़ नहीं बनाना तो आप यहाँ पर 2 प्लीट्स डाल सकते हो, या किसी पहले पतले। देखिए अब हमारी पूरी बाजू की ड्रेस बन गई, क्योंकि हमने थोड़ा तिरछा करके फिर इस तरीके से सिलाई की थी। तो ये आप नाप ले लीजिए जितनी भी आपकी राधा जी को ड्रेस बनाना है, लंबा करना है, छोटा करना है, क्योंकि सबके मूर्तियों का अलग अलग होता है। तो ये देखिए हमारी पंजाबी तरीके की हमने कुछ ड्रेस बनाने की कोशिश की है। आप किसी भी तरीके से इस तरीके से आप उड़ा सकते हैं। देखिए कितना इस तरीके से आप, ये देखिए इस तरीके से उड़ा सकते हैं। आपको ये आपकी चॉइस है, आप कैसे आप साइड में इस तरीके से ले सकते हैं। तो ये हमने लंबा दुपट्टा लिया, आप कैसे भी राधा जी को आप दुपट्टा जो है उड़ा सकते हैं। तो ये देखिए आप किस तरीके से भी, तो देखिए तो सर पे आप बिल्कुल पंजाबी लुक हमने दिया है। ये इन 2 गुत वाले हमने हेयर स्टाइल भी लगा रखे हैं, जिससे कि राधा जी जो है बिल्कुल देखिए इस तरीके से। ये बहुत छोटी मूर्ति है, आप जिसे आपकी बड़ी मूर्ति होगी तो बहुत अच्छी जो है ड्रेस बनके तैयार होगी। ये देखिए, तो मुझे उम्मीद है आपको ये ड्रेस पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।